बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ना, आपस में कनेक्ट करना, दो या दो से ज्यादा। इस टॉपिक का मकसद यही है कि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना और फिर ये चेक करना कि इनकी रेजिस्टेंस कम होगी या इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा। अले यसीन सर यूनिवर्सिटी पेपर इधर उड़ता। तो दो रेजिस्टर्स को हमने आपस में कनेक्ट करना है, आपस में जोड़ना है, ठीक है। फिर हमने ये चेक करना है कि इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। इस टॉपिक का मेन मकसद ये है कि हमने क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स को हमने आपस में कंबाइन करना है, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन के बाद हमने क्या चेक करना है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ये इंक्रीज होती है या ये डिक्रीज होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेन हमारा जो मकसद है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का वो ये करना है। अब कॉम्बिनेशन जो है उसके मेनली दो टाइप्स हैं। मेनली कितने टाइप्स हैं? दो। एक आपके पास है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आपके पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक आपके पास है पैरेलल। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? अगर हम ऐसा करें, ये मेरे पास दो जंक्शंस हैं, यहां पे एक रेजिस्टर लगा है, फिर थोड़े से फासले पे दूसरा, फिर थोड़े से फासले पे तीसरा, ठीक है। मैंने रेजिस्टर्स को इस तरीके से क्या करना है, कनेक्ट करना है, ए और बी। और यहां पे नीचे मैं इनके साथ क्या लगाऊंगा, एक सोर्स लगाऊंगा, ठीक है। ये आपके पास R1, ये R2, ये आपके पास R3। अगर आप इस तरीके से रेजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो फिर इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब इधर देखें, यहां पे आपके पास जो बैटरी का वोल्टेज है वो आपके पास V है और करंट जो है वो आपके पास क्या है, I। यहां से जब आपके पास करंट यहां पर आएगा तो करंट अगर यहां पे 10 एम्पियर फर्ज करे था, तो ये जो करंट है ये इसी रेजिस्टर में भी 10 एम्पियर होगा, इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर। करंट सब में क्या होगा, सेम। क्यों? क्योंकि करंट के लिए क्या है, सिंगल पाथ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली बात क्या है, करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम बिकॉज यहां पे पाथ क्या है, सिंगल पाथ। वोल्टेज आपके पास डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर्स पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा। अगर यहां पे वोल्टेज V है तो यहां पे वोल्टेज V1, यहां पे V2, यहां पे V3। तो हम क्या कहेंगे, वोल्टेज डिवाइड्स, वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इन सब रेजिस्टर्स का जो वोल्टेज है वो इस मेन वोल्टेज के सम के बराबर होगा। क्या होगा, सम की। किस तरह, V आपके पास बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तमाम जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टर्स वो इसके सम के बराबर होगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ओहम लॉ के मुताबिक V किस चीज के बराबर है, IR। V1 किस चीज के बराबर है, IR1। V2 किस चीज के बराबर है, IR2। V3 किस चीज के बराबर है,
IR3। यहां पे मैं I के साथ 1 2 नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो करंट है वो क्या होगा, सेम। वोल्टेज जो है उसका क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये जो मैंने सारे इक्वेशंस निकाले हैं यहां पे, V की जगह पे, V1 की जगह पे, V2 की जगह पे और V3 की जगह पे क्या कर ले, पुट कर ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब सबसे I कॉमन कर ले, I को जब आप कॉमन कर लेते हैं तो IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I और I आपस में कैंसल, तो R इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस इक्वेशन को अगर आप देख ले, यहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तमाम रेजिस्टर्स के सम के बराबर है। इसका मतलब यह है कि यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल से ज्यादा आ रही है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड हो रही है। क्या हो रही है, ऐड। फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। ये फार्मूला आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां पे सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। अगर आपको वो कहे कि एक रेजिस्टर 10 ओहम का है और यहां पे 150 रेजिस्टर्स लगे हैं, तो शॉर्टकट फार्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ज़रबे N या NR। इसमें N आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, इसमें R आपके पास सिंगल रेजिस्टर, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्टकट फार्मूला है जिनसे आप डायरेक्टली आप रेजिस्टेंस बता सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर की हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो स्टडी करनी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स की हमने कौन सी कॉम्बिनेशन स्टडी करनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल में हम क्या करेंगे, इस तरह का सर्किट डिजाइन करेंगे। R1 R2 R3, ये आपके पास हमने सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपके पास B। अब देखिए वोल्टेज तो यहां पे V है, ठीक है, वोल्टेज यहां पे V है। पिछले केस में हमने ये कहा था कि वोल्टेज आपके पास डिवाइड होगा। अगर आप देखें इस साइड को, इसको सबको हमने एक जगह से वोल्टेज दिया है, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम। वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज आपका सेम होगा। हाँ, यहां से जो करंट निकला है I, वो आपके पास डिवाइड होगा इस, देखिए इस पॉइंट के बाद करंट के पास 3 रास्ते हैं। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट वहां पे कम होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। यहां पे करंट I1, यहां पे I2, यहां पे I3, मैक्सिमम उसके पास होगा जहां पे रेजिस्टेंस कम होगी। तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड्स। लेकिन पिछली वोल्टेज की इक्वेशन की तरह यहां पे जो करंट है जितना भी डिवाइड होगा, इन तमाम का जो सम है वो I के बराबर होगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस
I3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए। अब यहां पे अगेन ओहम लॉ का इस्तेमाल करें। फ्रॉम ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के मुताबिक आई किस चीज के बराबर है? V डिवाइडेड बाय R। I1 V डिवाइडेड बाय R1, I2 V डिवाइडेड बाय R2, I3 किस चीज के बराबर है? V डिवाइडेड बाय R3। इन तमाम इक्वेशंस को I की वैल्यू यहां पे I1 की, यहां पे I2 की, यहां पे I3 की, यहां पे सब में क्या कर ले? पुट कर ले। आपके पास क्या आ जाएगा? V डिवाइडेड बाय R, V डिवाइडेड बाय R1, V डिवाइडेड बाय R2, V डिवाइडेड बाय R3। V के साथ मैं इसी वजह से 1 2 3 नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वोल्टेज आपके पास सेम है। V को कॉमन कर ले तो V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V और V आपस में कैंसल, तो 1 डिवाइडेड बाय R इसके साथ लेके E क्यों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n रेजिस्टर है तो 1 डिवाइडेड बाय Rn। इस इक्वेशन को देख ले, यहां पे रेजिस्टेंस मुसलसल डिवाइड हो रही है। टोटल जो रेजिस्टेंस है वो इतनी कम है, टोटल जो रेजिस्टेंस कि इनमें से किसी इंडिविजुअल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से भी क्या है? कम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टर। अगर शॉर्ट फार्मूला लिखना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक, तो सिंपल क्या करोगे? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सारे रेजिस्टर्स जितने भी है, अगर उनकी रेजिस्टेंस सेम नहीं है, कोई 10 का है, कोई 15 का है, तो यहां पे R1, R2 अप टू सो ऑन, नीचे आपके पास R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप शॉर्ट ट्रिक जो है उसके लिए करना चाहते हैं कि तमाम रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम हो, एक ही मतलब एक ही ओहम की रेजिस्टर्स लगे हो। एक रेजिस्टर आपके पास है 10, तो यहां पे 1000 रेजिस्टर क्यों ना लगे? तो आप सिंपल क्या करोगे? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N। आप जितने भी रेजिस्टर्स है उनको उस इंडिविजुअल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पे डिवाइड करोगे, तो इसका मतलब ये है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें रेजिस्टेंस आपके पास क्या होती है? डिक्रीज होती है। हमारे घरों में जो हमने डिवाइसेस लगाई होती हैं, चाहे पंखे हैं, चाहे बल्ब है, सारे हमने पैरेलल में इसी वजह से लगाई है क्योंकि पैरेलल में फायदा ये है कि उसमें रेजिस्टेंस डिवाइड होता है, आपकी वोल्टेज क्या रहती है? सेम रहती है। और एक इसका और भी फायदा है कि अगर पैरेलल में सर्किट में कहीं पर भी कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो पूरे सर्किट को कोई मसला नहीं होता है, सिर्फ एक उस स्पेसिफिक जगह पे वो डिस्टरबेंस जो है वो होती है, वो आप ठीक कर सकते हैं। सीरीज में मसला ये है कि अगर सर्किट में कहीं एक जगह पर कोई तार वगैरह कट जाए तो सारा घर जो है उसकी बिजली क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। और इसके अलावा सीरीज में मसला है कि अगर आप इसमें पंखे सीरीज में कनेक्ट कर ले या बल्ब कनेक्ट कर ले तो पहला पंखा तो तेज चलता है या पहला बल्ब ब्राइट ग्लो करता है, लेकिन बाकी जो आपके पास बल्ब है या पंखे हैं वो आपके पास क्या होते हैं? डिम होते हैं। ठीक है, पंखे स्लो चलते हैं। जितने इंक्रीज करोगे उतनी आपकी जो है वोल्टेज क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें ये बहुत बड़ा मसला है। तो हम घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं।